अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एलीट सॉफ्टवेयर की मदद से NFPA 14 के स्टैंड पाइप की होज कनेक्शन, तो उसकी हाइड्रोलिक कैलकुलेशन किस तरह से होती है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको एलीट का फायर प्रोटेक्शन का जो सॉफ्टवेयर है उसको ओपन करना है। जैसे आपका एलीट का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ से न्यू फाइल जनरेट करनी है। न्यू फाइल जनरेट करने से पहले आपको इसको सेव करना है। सेव करेंगे तो उसका आपको नाम देना है। जैसे आप नाम देंगे तो फिर वो आपकी डेटा जो है ख़त्म नहीं हो जाएगी या ज़ाया नहीं होगी। तो इसको फाइल का हम नाम दे देते हैं NFPA 14 स्टैंड पाइप होज कनेक्शन हाइड्रोलिक कैलकुलेशन। आपने इसको नाम दे दिया, उसके बाद आप इसको सेव कर दें। तो यहाँ पर आप देखें बिल्कुल टॉप पे NFPA 14 स्टैंड पाइप होज कनेक्शन हाइड्रोलिक कैलकुलेशन, ये आपका नाम जनरेट हो गया। उसके बाद न्यू इसको ओपन करना है जो आपने सेव किया है। तो इसमें जो प्रोजेक्ट का टाइटल आपको दे देना है। सपोज़ करता हूँ मैं इसको दे देता हूँ HVAC MEP इंजीनियरिंग। तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जो भी प्रोजेक्ट आपका होगा उसका नाम देना। और डिज़ाइन कौन डिज़ाइन कर रहा है, मैं अपना इसमें नाम डाल देता हूँ इंजीनियर तनवीर अहमद। और उसके बाद डेट ऑटोमेटिक इसमें डल गई है और कोड का रेफरेंस डालना है। तो ये NFPA 14 के हिसाब से हम स्टैंड पाइप होज कनेक्शन डिज़ाइन कर रहे हैं। और अप्रूविंग अथॉरिटी कौन सी है, वो अप्रूविंग अथॉरिटी जो है सिविल डिफेंस है। और कमेंट इसमें आपको कोई भी डाल दें। सपोज़ करता हूँ कमेंट मैंने डाल दिया सब्सक्राइब तनवीर अहमद यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, जैसे ये मालूमाती वीडियो आपके साथ में शेयर करता रहूं। और इसमें ये आप इसको टिक कर दें इंक्लूड दिस कमेंट ऑन रिपोर्ट, जो भी आपने ये डेटा लिखी है वो रिपोर्ट में आ जाए। तो उसके बाद क्लाइंट की डेटा लिखनी है। क्लाइंट का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, जिप कोड क्या है, फ़ोन नंबर, फैक्स और कोई भी कमेंट डालना है। कंपनी का डेटा आप डाल देंगे और बिल्डिंग का डेटा आप डाल देंगे। फिर उसके बाद सिस्टम डेटा आपको डालना है। तो सिस्टम डेटा को मैं फीड करने से पहले आपको ड्राइंग को एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको सिस्टम की चीज़ें जो मैं फीड करूँगा वो आपको समझ में आ जाएगी। तो इसमें मैं एक ड्राइंग खोलता हूँ। ये वाली ड्राइंग है हमारी स्टैंड पाइप होज कनेक्शन की। तो इसमें जो पानी हम ले रहे हैं वो सिटी वाटर का ले रहे हैं। जो गवर्नमेंट के इदारे होते हैं वो बाहर उनकी लाइनें फायर फाइटिंग की बिछाई हुई होती है, उससे पानी बिल्डिंग में लिया जाता है। या अगर नहीं होता है तो फिर फायर पंप आप लगाते हैं। तो ये सिटी वाटर का एक एग्जांपल है, वहाँ से पानी ले रहे हैं। और वहाँ पर हम कितनी डिमांड करें पानी की, जो हमारी होज कनेक्शन जो बिल्डिंग में लगे हुए हैं स्टैंड पाइप के, तो उसको पानी चाहिए। तो उसमें हम यहाँ पर देखें ये N10 लिखा हुआ है, नोट 10 हम इसको कर रहे हैं। और ये नोट 20 है, नोट 30 है, फिर उसके बाद नोट 40 है और 50 है। पहले तो आपको समझना चाहिए नोट नंबर हम कहाँ देते हैं। नोट नंबर हम वहाँ 3 लोकेशन पे हम नॉर्मली आप याद कर रहे हैं। नंबर 1, अगर किसी भी पाइप का डाया चेंज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है तो वहाँ पर आपको नोट नंबर डालना है। जहाँ किसी भी पाइप के साथ वो T कनेक्ट हो रही है वहाँ पर नोट नंबर डालना है। और जहाँ से आप पानी को डिस्चार्ज कर रहे हैं या आउटलेट कर रहे हैं जो डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ पे आपको नोड नंबर डालना है। तो इन 3 लोकेशनों पे या 3 जगहों पे आपको नोड नंबर डालना होता है। तो हमारा जो वाटर आ रहा है सिटी वाटर, वो अंडरग्राउंड की लाइन है और उसकी एलिवेशन -5 फीट हमने रखी हुई है। बिल्डिंग में जो ये पाइप जा रहा होता है उसका एलिवेशन हम रख रहे हैं 0 एलिवेशन। तो ये मेन पाइप -5 एलिवेशन पर है और हॉरिजॉन्टल पाइप जो है 0 एलिवेशन पे। तो जो ये वर्टिकल पाइप है, जो एडिशनल स्टैंड पाइप है, ये मोस्ट रिमोट स्टैंड पाइप है। मोस्ट रिमोट का मतलब ये सिटी वाटर जो फायर पंप से सबसे दूर वाली लोकेशन होती है उसको मोस्ट रिमोट हम पाइप बोलते हैं। जब हम स्टैंड पाइप की होज कनेक्शन की डिज़ाइनिंग करते हैं तो मोस्ट रिमोट की 2 होज कनेक्शन लेते हैं। तो ये हमारी जो होज कनेक्शन है A और B, तो इसमें जो फ्लो होगा मैक्सिमम वो 250 GPM होगा। और ये इसकी साइज़ जो है 2.5 इंच की साइज़ है और मोस्ट रिमोट की। और एडिशनल स्टैंड पाइप है, इसमें एक होज कनेक्शन लेते हैं, उसमें मैक्सिमम फ्लो 2.5 इंच होगा, उसकी होज कनेक्शन 2.5 इंच की है।
तो नोड 10 से नोड 20 तक हम ये पाइप की लेंथ लेंगे तो उसकी डिस्टेंस है 200 फीट का डिस्टेंस है और 4 इंच का हमारा पाइप है। और नोड 20 से नोड 30 तक जाएंगे तो उस स्टैंड पाइप जो है हमारा 45 फुट का उसका डिस्टेंस है एलिवेशन का, और 4 इंच का ये वर्टिकल पाइप हमारा जो स्टैंड पाइप चल रहा है। उसके बाद ये जो सबसे रिमोट जो स्टैंड पाइप है उसमें जाते हैं तो उसका जो हॉरिजॉन्टल पाइप है वो 250 फीट का है और उसका डाया जो है 4 इंच है। उसके बाद हम जो वर्टिकल पाइप जो स्टैंड पाइप रिमोट का लें तो वो होज कनेक्शन बी या 40 नोड तक जो हाइट है इसकी 0 एलिवेशन से 35 फीट तक है। और जो ये 40 नोड है 40 नोड से 50 नोड तक हम जाएंगे तो इसका जो डिस्टेंस है या हाइट है वो 10 फीट की है, क्योंकि यहाँ पर देखें ये एलिवेशन 35 फुट है और यहाँ पर 45 है, 45 में से 35 गए तो 10 फुट हो गई ये हाइट। इस ड्राइंग के बाद हम इस सिस्टम डेटा में जाते हैं, इसको समझते हैं। तो इनसाइड होज स्ट्रीम अलाउंस आपको यहाँ पर डालना है। इनसाइड होज स्ट्रीम अलाउंस आप इसमें डालेंगे तो वो होज कनेक्शन डिज़ाइन में हम कितनी ले रहे हैं, वो 3 ले रहे हैं, और वो 3 कितना उसका मैक्सिमम फ्लो हो जाता है 750। 750 इस वजह से ले रहे हैं कि जो हमारी स्टैंड पाइप होज कनेक्शन जो रिमोट एरिया है, एक ए और बी और सी ये 3 ले रहे हैं। एक में से 250 है, दूसरे में भी 250, तीसरे में भी 250, टोटल ये 750 हो जाता है। तो ये 750 देंगे, मगर ये कैलकुलेशन में नहीं आएगा, जस्ट हमें इसमें रिपोर्ट में डालना है। जो रिपोर्ट में ये रिज़ल्ट आया था हमने 3 होज कनेक्शन डिज़ाइन पॉइंट ऑफ से लिए हुए हैं। उसके बाद आता है तो पाइप का मटेरियल। तो जो पाइप हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा पाइप यूज़ कर रहे हैं, तो इसको डिफ़ॉल्ट पाइप मटेरियल आपको सेलेक्ट करना है। जो पाइप यूज़ कर रहे हैं कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ये रेफरेंस नंबर 4 हम यूज़ करेंगे, शेड्यूल 40 का पाइप यूज़ करेंगे, और वेट स्टील पाइप है, वेट फायर फाइटिंग सिस्टम है उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमें डिफ़ॉल्ट पाइप का मटेरियल वो नंबर 4 आ गया। उसके बाद डिफ़ॉल्ट के फैक्टर, जो हमारा ये होज कनेक्शन है तो होज कनेक्शन में हम डिफ़ॉल्ट जो नंबर डालेंगे तो ये हमारे स्पीकर के लिए हमें यहाँ पर ओपन स्पीकर के फैक्टर को सेलेक्ट करेंगे। ओपन स्पीकर में हमारा जो रेजिडुअल प्रेशर होता है, जो मिनिमम रेजिडुअल प्रेशर है NFPA 14 के हिसाब से वो होता है 100। तो यहाँ पर हम 100 करेंगे। तो NFPA 14 के अगर स्टैंडर्ड को देखेंगे और यहाँ पर आप सर्च करें मिनिमम रेजिडुअल प्रेशर जो डिज़ाइन का होता है 100 PSI होता है। तो इस NFPA 14 को हम फॉलो करते हुए तो यहाँ पर जो स्टैंड पाइप का रेजिडुअल प्रेशर 100 PSI होता है और उसका जो फ्लो है ये 100 PSI कितने पर है, वो 250 होज कनेक्शन में जो मैक्सिमम फ्लो है वो 250 है। तो हमारा ये एक डिफ़ॉल्ट के फैक्टर आ गया 25। तो ये आपको 25 के फैक्टर ये 250 फ्लो के लिए और मिनिमम रेजिडुअल प्रेशर के लिए 25 ये लेना है। तो आप यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे तो वो डिफ़ॉल्ट के फैक्टर 25 यहाँ पर आ गया। उसके बाद आपको यहाँ पर देखें स्पीकर साइज़, तो हम स्पीकर को यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे प्राइमरी टाइप ऑफ डिस्चार्ज। तो हमारी प्राइमरी टाइप डिस्चार्ज क्या है, ये स्पीकर नहीं है, तो इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारी प्राइमरी डिस्चार्ज क्या होज है। तो होज है तो यहाँ पर ऊपर भी देखें होज साइज़ यहाँ पर आ गया, जो पहले स्पीकर लगा हुआ था। आपने जैसे यहाँ पर होज को प्राइमरी टाइप ऑफ डिस्चार्ज सेलेक्ट किया, यहाँ पर होज आ गया, तो आपको पता है तो हमारी होज की साइज़ क्या है, वो 2.5 इंच की साइज़ है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2.5, वो 2.5 इंच इसकी साइज़ यहाँ पर आ गई। और उसके बाद फिर हम आते हैं तो हैज़र्ड जो डिस्क्रिप्शन है इसमें डालेंगे कौन सी जो स्टैंड पाइप में हैज़र्ड होती है, वो हमारी लाइट हैज़र्ड होती है। तो आपने इसमें लाइट हैज़र्ड इंसर्ट कर दी। और उसके बाद होज सिस्टम, हमारा होज सिस्टम कौन सा है, वेट टाइप का होज सिस्टम है। तो आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखें ये वेट आ गया, आपने इसको वेट को सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद आप ये नीचे आएंगे तो इसमें 3 हमें डेटा डालने होते हैं। 3 कौन कौन से, टेस्ट स्टैटिक प्रेशर, टेस्ट रेजिडुअल प्रेशर और टेस्ट फ्लो रेट। तो ये चीज़ें हमें डालनी होती हैं, ये 3 इनपुट डालने होते हैं। ये इस वजह से हम वैल्यू डालते हैं जैसे हम जनरेट कर सकें हाइड्रोलिक सप्लाई की या डिमांड ग्राफ रिपोर्ट बनाने के लिए। तो इस वजह से हमें ये डालने होते हैं। तो वो हम यहाँ पर डालते हैं, वो हम डालेंगे 210। और उसके बाद नीचे आते हैं वो डालेंगे हम 190। और फिर उसके बाद टेस्ट फ्लो हम डालेंगे 800 डालेंगे। दोस्तों ये जो 3 हाइड्रेंट के टेस्ट डेटा हम एंटर करेंगे, उसके बाद जो ये कैलकुलेट डिमांड प्रेशर और कैलकुलेट डिमांड फ्लो रेट ये ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम ये रीओपन इंटर या एडिट पाइप डेटा को इंसर्ट करेंगे या क्लिक करेंगे। देखिए मैं इसको इंसर्ट करता हूँ।
तो ये एक पाइप की रिपोर्ट आ जाएगी। तो इसमें हमें डेटा को एंटर करना होता है पाइप का। उससे पहले आप ड्राइंग को देखेंगे, जैसे ये वाली ड्राइंग मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन की, तो उसमें ये नोड दिया हुआ है, नोड 10 से लेकर 20, फिर 20 से लेकर 30 नोड, फिर 20 से लेकर 40 और 40 से लेकर 50 नोड। इसकी ये पाइप की कैलकुलेशन करेंगे, मगर यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेशन हुई है, क्योंकि यहाँ पर मेरा सॉफ्टवेयर थोड़ा मसला कर रहा है और मैंने ये ऑलरेडी एक सेव करके रखी हुई है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों एक चीज़ आप नोट करें कि जो भी ये मैं वीडियो बनाता हूँ, तो मैं भी बहुत सी चीज़ें मुझे भी नहीं आ रही होती, मैं भी प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ, सीख रहा होता हूँ और आपको भी ये चीज़ें सिखा रहा होता हूँ। तो इस वजह से आपको भी चाहिए कि मेरी वीडियो अगर आप देखते हैं और पसंद करते हैं, तो मेरी वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे सबको फ़ायदा हो। देखें ये बिगनिंग और एंड नोड, बिगनिंग हमारा 10 है और एंड नोड जो 20 है। जो ड्राइंग में देखेंगे ये बिगनिंग 10 नोड है और इसकी एंडिंग जो है 20 नोड है। तो उसमें जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं वो 4 इंच का पाइप यूज़ कर रहे हैं। देखें यहाँ पर लिखा हुआ 200 फीट और 4 इंच का पाइप है, और उसका मटेरियल जो नंबर था वो 4 था। तो वेट स्टैंड पाइप ये वाला मटेरियल का है, और ये वाला जो ऊपर लिखा हुआ है डाया इंच में वो 4 इंच आ गया, और उसके नीचे ये 200 उस पाइप की लेंथ है। ये दो आप डेटा इंसर्ट करेंगे, फिर उसके बाद आ जाएंगे ड्राइंग को खोलते हैं। ये जो नोड 10 है उसका एलिवेशन यहाँ पर -5 लिखा हुआ है, इस वजह से हम यहाँ पर -5 लिखेंगे। और नोड जो 20 है उसका एलिवेशन 0 है, तो ये नोड जो 20 है उसका एलिवेशन 0 है, इस वजह से हमने उसको 0 लिखा। उसके बाद ये प्रेशर जो PSI में पैरामीटर से ये ऑटोमेटिक ये सॉफ्टवेयर है वो जनरेट करेगा, इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको नोड और एलिवेशन ये फीड करना है। तो ये जैसे ऑटोमेटिक जनरेट हो गए, फिर उसके बाद आपको स्टैंडर्ड फिटिंग में जाना है। तो यहाँ पर देखें हमारी कितनी एल्बो लग रही हैं, 10 से लेकर 20 जो नोड है। तो यहाँ पर एक ये एल्बो लगी हुई है, एक ये एल्बो, 2 एल्बो लग रही है और एक हमारा गेट वाल लग रहा है। तो अभी 2 एल्बो लग रही है, 2E लिखेंगे, 2E का मतलब 2 एल्बो है और G का मतलब गेट वाल। ये आप इंसर्ट करेंगे तो उसके बाद जो इक्विवेलेंट लेंथ जो ये 222 फीट है ये खुद ही जनरेट कर देगा। जैसे हेज़ेन-विलियम इक्वेशन का फार्मूला होता है, इसमें फार्मूला डले हुए हैं सॉफ्टवेयर में, वो खुद ही ये जनरेट कर देगा। उसके बाद हमने ये जो 10 से लेकर 20 नोड हमने इसमें इंसर्ट कर दिया। फिर नीचे आएंगे 20 से लेकर 30 नोड, जो ये 20 नोड है, 20 से लेकर ये 30 नोड है, इस पे आएंगे। तो उसमें जो पाइप हमारा वेट पाइप यूज़ हो रहा है उसका नंबर 4 ही है। फिर उसमें हम डाया पाइप का डालेंगे 4 इंच और पाइप की लेंथ 45 फुट है। तो आप इसमें तस्वीर में भी देख सकते हैं, जो 20 नोट से 30 नोट तक उसकी एलिवेशन जैसे हाइट देख रहे हैं, या स्टैंड पाइप 45 फुट का और 4 इंच डाया का है। तो हमने इसमें 4 इंच का पाइप और 45 फुट उसकी लेंथ डाल दी है। उसके बाद ये 25 हमारा डिफरेंशियल या डिफ़ॉल्ट फैक्टर वो 25 आया था, के फैक्टर जो हमने पहले देखा था, तो वो हम इसमें 25 वो डाल देंगे। या इसमें डी सिर्फ आप इंसर्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक ये 25 आ जाएगा डिफ़ॉल्ट। उसके बाद ये जो वैल्यूज़ हैं प्रेशर वाले और ये लॉस वाले, तो ये खुद ही कैलकुलेट हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये TG डालेंगे, TG का मतलब है T और G का मतलब है गेट वाल। जो हम इस ड्राइंग में देख रहे हैं 20 है, इसमें ये वाली एक T लेंगे तो वो T डालेंगे, और G का मतलब है गेट वाल, तो वो G डाल देंगे। तो ये दो वैल्यू डालेंगे तो उसके बाद ये जो इक्विवेलेंट लेंथ है वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। फिर उसके बाद आते हैं नोड 20 से लेकर नोड 40 तक। जो नोड 20 ये वाली लोकेशन है, या 20 से लेकर और नोड ये 40 तक, ये जो होस्ट कनेक्शन है उसमें भी होस्ट कनेक्शन लगी हुई है। 20 से 40 आते हैं, पाइप हमारा वेट पाइप है उसका नंबर 4 है और पाइप का डाया 4 इंच है, और तो इसकी लेंथ जो हॉरिजॉन्टल है 250 और वर्टिकल जो है नोड 40 तक है उसकी 45 है। 250 और 45 इसको ऐड करेंगे 295 हो जाएगी। तो यहाँ पर 285 लिखा हुआ है, हम इसको 295 कर लेते हैं। 295 हमने कर दिया। तो इसके बाद फिर के फैक्टर डालना है, तो वो 25 है जो ऑलरेडी हमने वो जनरेट किया हुआ है होस्ट कनेक्शन का। यहाँ पर टी इंसर्ट कर देंगे तो ये डिफ़ॉल्ट में खुद ही आ जाएगा। उसके बाद अगर ड्राइंग में आप देखेंगे 20 पर जो एलिवेशन है वो 0 है और 40 पर एलिवेशन है 35 है।
40 पर 35 किस तरह देखिए ये एलिवेशन लिखा हुआ है 35, 0 से लेकर 35 इसकी हाइट है, तो वो आप इसकी हाइट इंसर्ट करेंगे। जैसे आपने यहाँ पर इंसर्ट की ये वैल्यू ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएंगे। और उसके बाद आप देखें यहाँ पर एक एल्बो आ रही है और एक गेट वाल है, तो आप यहाँ पर सिर्फ ई और जी डालेंगे। ई का मतलब है एल्बो, जी का मतलब है गेट वाल, तो ये वैल्यू खुद ही जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं फिर 40 से लेकर 50, जो ये वाला 40 आप हमारा नोड है और ये वाला 50 नोड है, इसकी आप कैलकुलेशन करेंगे। 40 नोड 35 एलिवेशन पर है और 50 नोड जो है 45 एलिवेशन पर है, तो इनका डिफरेंस करेंगे तो 10 फुट की ये हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पर नोट डालेंगे 40 और यहाँ पर डालेंगे 50 और मटेरियल हमारा वेट पाइप है उसका 4 नंबर है और पाइप डाया हम इसमें 4 इंच का यूज़ कर रहे हैं और जो हमारी लेंथ पाइप की यहाँ पर आ गई वो 10 फुट आ गई। उसके बाद जो ये के फैक्टर है हमारा होज कनेक्शन का, क्योंकि यहाँ पर 2 होज कनेक्शन यूज़ हो रहे हैं, एक ये भी यूज़ हो रहा है एक दूसरा भी यूज़ हो रहा है, तो दोनों लेवलों पे हम होज कनेक्शन का डिफ़ॉल्ट फैक्टर 25 डालेंगे। ये 25 ऊपर भी डाला नीचे भी डाला। उसके बाद नोड की एलिवेशन लिखेंगे, जो 40 वाला नोड है ये 40 वाला उसकी एलिवेशन लिखेंगे 35 पर है और 50 वाली की एलिवेशन जो है 45 पर है, ये लिखेंगे। उसके बाद ये जो 2 वैल्यू है वो ऑटोमेटिक जनरेट होंगे, वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं डालना। उसके बाद यहाँ पर कोई फिटिंग नहीं है तो आपको नहीं डालनी। तो ये रिपोर्ट आपने इस तरह से ये पाइप शेड्यूल की कैलकुलेट कर दी। उसके बाद एक चीज़ और नोट करनी है, जैसे 10 है हमारा ये वाला, तो ये हमारा बिगनिंग नोड है। तो आप एक दफ़ा मैं इसको ग्राफ खोलता हूँ, ये नोड देखें 10 है, यहाँ पर सिटी वाटर इंटर हो रहा है, तो यहाँ पर आपको कर्सर रखना है 10 के ऊपर और फिर ये जो ऊपर मार्क इनफ्लो नोड है उस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर ये एक जो ये एरो नज़र आ रहा है वो जनरेट हो जाएगा। तो इससे मार्क इनफ्लो करेंगे तो इससे पता चलेगा जो पानी जो इस नोड के अंदर से जा रहा है। तो आप ये 30 के ऊपर रखकर इसको मार्क इनफ्लो करेंगे तो वो 30 शो करेगा, 40 पे रखना है तो 40, 50 पे। मगर हमारा जो इस सिस्टम में पानी इन हो रहा है या दाखिल हो रहा है वो नोड 10 पे हो रहा है, तो आपको नोड 10 के ऊपर इस तरह से रखना है और मार्क इनफ्लो को क्लिक करना है, तो ये ऑटोमेटिक सिंबल जनरेट हो जाएगा। और ये डेटा आपने सारी डाल दी, फिर उसके बाद ये जो कंप्यूटर की सिंबल आपको नज़र आ रही है कैलकुलेशन की, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो उसमें हम डिमांड डालेंगे, मिनिमम रेजिडुअल प्रेशर एट हाइड्रोलिक मोस्ट डिमांड होज कनेक्शन है, तो यहाँ पर हम 100 PSI डालेंगे, क्योंकि मिनिमम रेजिडुअल प्रेशर जो होज कनेक्शन का होता है वो 100 PSI होता है। सिर्फ यहाँ पर 100 डालना है। उसके बाद फिर नीचे आ जाना है इम्बैलेंस में। इम्बैलेंस में मैक्सिमम नोड जो प्रेशर है वो 0.001 डालना है, तो उसको इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए होता है सॉफ्टवेयर का। और उसके बाद ऑसिलेशन डैम्पिंग फैक्टर, तो इसमें इनिशियल डैम्पिंग फैक्टर 4 होता है और मिनिमम डैम्पिंग फैक्टर आपको 4 डालना है। तो ये जैसे आपने डाल दिया उसके बाद ये कैलकुलेशन बटन है, तो इसके ऊपर क्लिक करना है, तो ये एक रिपोर्ट इस तरह से सॉल्यूशन रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। इसमें देखें रेजिडुअल प्रेशर आपको देखना है, तो वो कम से कम भी जो हमने लिखा है तो 100 PSI, तो 182 है, 142 प्रेशर है, 142, 142, 142, फिर नीचे आएंगे तो सारे जो 100 से ज़्यादा है और सिर्फ आखिरी जो 100 प्रेशर ये वाला आ रहा है तो वो नोड 50 पर है। जो नोड 50 जो हमसे हमारा जो सबसे दूर वाला पॉइंट था, ये नोड 50 है जो सबसे रिमोट एरिया वाला पॉइंट है, वहाँ पर जो प्रेशर कम से कम हमारा 100 मिनिमम होज कनेक्शन का रेजिडुअल प्रेशर है 100 PSI। बाकी दूसरों में प्रेशर ज़्यादा होगा, जैसे आपको हर लोकेशन पे ये नज़र आ रहा है। उसके बाद दोस्तों हम फिर क्या करेंगे कि ये जो ऊपर आपको नज़र आ रही है क्विक प्रीव्यू रिपोर्ट है, तो हमारी जो रिपोर्ट हमें देखनी है जिस पे ये सारी कैलकुलेशन हुई है, जहाँ आपको रिकॉर्ड रखना है, जहाँ आपने डिज़ाइन किया है तो किसी को देना है, तो इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे आपने इसको क्लिक किया, देखिए ये मैंने क्लिक किया, एक रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। ये रिपोर्ट जनरेट हो गई। मैं इसको बड़ी साइज़ का करता हूँ। ये मैंने अपना सिम्बल्स डाला हुआ है, HVAC MEP इंजीनियरिंग फायर रिपोर्ट है, ये पेज 1 है। तो यहाँ पर ये देखिए पेज नंबर 1 लिखा हुआ है। नेक्स्ट पे जाएंगे, ये पेज नंबर 2 आएगा, इसमें सारी डेटा लिखा हुआ है। प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, HVAC, और डिज़ाइन इंजीनियर तनवीर अहमद, कोड रेफर NFPA 14, और सब्सक्राइब तनवीर अहमद यूट्यूब चैनल यूट्यूब व्यूअर्स के लिए बनाया था। मिड राइज बिल्डिंग है ये,
तो जो भी डेटा आपने इसमें इंसर्ट की थी वो सारी आ जाएगी। डिफ़ॉल्ट फैक्टर जो था होस्ट कनेक्शन का 25K था, और इनसाइड होस्ट स्ट्रीम अलाउ जो 3 हमने होस्ट कनेक्शन दिए थे 750 250 GPM का एक होस्ट कनेक्शन थी, तो 3 750 हो गए। शेड्यूल 40 का पाइप लग रहा है, तो ये इसको नीचे करेंगे तो बाकी डेटा भी आपको मालूम हो जाएगी। इसी तरह पेज नंबर 2 पे आते हैं, तो इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ जैसे आपको सारी चीज़ें नज़र आए। ये पेज नंबर 3 है, पेज नंबर ये 4 आ गया, पेज नंबर ये 5 आ गया, पेज नंबर 6 है, पेज नंबर 7 है। तो सारी रिपोर्ट आपकी ये जनरेट हो गई है, इसको देख सकते हैं जैसे। और फिर इसमें देखें ये हाइड्रोलिक मोस्ट डिमांडिंग होज नोड, जो ये हमने होज नोड का नंबर 50 था जो सबसे दूर था, उसमें मिनिमम रेजिडुअल प्रेशर 100 PSI दिया था। उसमें होज जो एक्चुअल होज थी उसकी जो फ़्लो था मैक्सिमम वो 250 GPM, और ये वेट का है। और हमारा जो होज फ्लो आ रहा है जो सारे डिमांडिंग जो हमने कैलकुलेशन किए होल से, तो वो 801.8 GPM आ रहा है सारे सिस्टम का जो डिमांड। एवरेज होज फ्लो हमारी 267.27 GPM होगी। और उसके अलावा मैक्सिमम वेलोसिटी जो इस सिस्टम की 20 फीट पर सेकंड आ जाएगी, और मैक्सिमम वेलोसिटी प्रेशर रहेगा वो 2.75। तो ये सारी जो भी डेटा आपको चाहिए जो कैलकुलेशन में होती है, जहाँ आपने वर्किंग की है, वो सारी आ गई। तो ओवरऑल नेटवर्क समरी भी यहाँ पर आ गई। नंबर ऑफ़ यूनिक पाइप शेड्यूल, हमने पाइप जो लेंथें थी वो 4 यूज़ की थी। वो किस तरह से 4 की थी, एक 10 से लेकर 20 नोट तक थे, एक हो गई 20 से लेकर 30 तक दूसरी पाइप की लेंथ हो गई, 20 से लेकर फिर 40 नोट तक तीसरे पाइप की लेंथ हो गई, फिर 40 से लेकर 50 तक ये चौथे पाइप की लेंथ हो गई। तो ये 4 जो हमने यूनिक पाइप सेक्शन दिए थे वो आ गए। और नंबर ऑफ़ फ्लोइंग होजेस, हमने होज 3 लिए थे वो आ गए। पाइप सिस्टम वाटर वॉल्यूम, वो गैलन में पाइप सिस्टम का वाटर का वॉल्यूम कितना होगा वो आ गया। होज फ्लो हमारा जो होगा 3 होज कनेक्शन से जो मैक्सिमम फ्लो होगा 801 हो जाएगा। और मिनिमम रेजिडुअल प्रेशर जो होगा एट सिस्टम इनफ्लो नोड, जो हमें इनफ्लो नोड में जो प्रेशर देना है तो 182 देना है। तो पंप के पास या सिटी वाटर के पास आपको प्रेशर देना है, तभी ऊपर जो पानी है सबसे दूर वाले नोड नंबर 50 पे पहुंचेगा। तो इतना प्रेशर आपको देना है। और डिमांड जो फ्लो होगा 801 होगा। तो उसके बाद फिर ये आखिर में ये ग्राफ देख देते हैं। ये हाइड्रोलिक यहाँ सप्लाई और डिमांड का ये ग्राफ है। तो इस ग्राफ में आप देखें जो ये सबसे जो ऊपर लाइन नज़र आ रही है सप्लाई का और डेटा है, जो हमने 3 वैल्यू दिए थे ये उसकी है। और जो नीचे वाली ये लाइन हमें नज़र आ रही है कैलकुलेशन हमने जो फ़्लो की थी उसकी आई। तो ये फ़्लो आ रहा है ये 8 के पास है, और यहाँ 8 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 800 आ जाएगा। तो हमारा जो फ़्लो आया वो भी पता चल रहा है। तो 801 जो यहाँ पर हमारा फ़्लो है डिमांड कर्व में देखेंगे 801 आया है। और प्रेशर जो प्रेशर इसका बन रहा है तो इस सीधी लाइन में डालेंगे तो 180 है। तो यहाँ पर देखें 182.57 जो ग्राफ में आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होगी रीड करने में, मगर यहाँ पर एक्चुअल पैरामीटर्स भी लिखे हुए हैं। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारा जो डिमांड कर्व आ गया तो ये वाला कर्व आ गया, और सप्लाई कर्व ये वाला जो हमने टेस्ट के लिए वैल्यू दिए थे। तो ये सप्लाई कर्व की डेटा है और ये डिमांड कर्व की डेटा है। तो इस तरीके से हम एलीट सॉफ्टवेयर की मदद से हाइड्रोलिक कैलकुलेशन करते हैं, और हम वाटर के फ़्लो या वाटर की डिमांड कितनी है वो कैलकुलेट करते हैं, और प्रेशर का भी हमें पता चल जाता है। उसके बाद अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो इस प्रिंट को क्लिक करेंगे, प्रिंटर के साथ रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। अगर प्रिंट नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पर प्रिंटर नहीं है आपके पास, तो ये PDF में आप इसको बना लें। ये माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF करेंगे तो ओके कर दें इसको। जैसे मैंने ओके कर दिया तो ये एक रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। तो इसको हम फाइल का नाम देते हैं तो ये PDF में बन जाएगी। मैं इसको लिख लेता हूँ NFPA 14 जैसे लिखा है, तो वो पुराना नाम जो पहले हमने दिया था वही आ गया। तो ये PDF रिपोर्ट में आ जाएगा। तो इसको मैं सेव करता हूँ। तो इसको सेव करूँगा, देखें ये सेव किया, ये PDF में एक दफ़ा बन गई। इसी रिपोर्ट को एक दफ़ा देख लेते हैं PDF फॉर्म में। दोस्तों वो रिपोर्ट जो NFPA 14 स्टैंड बाय होस्ट कनेक्शन की PDF फॉर्म में ये पड़ी हुई है। मैंने इसको डबल क्लिक किया तो ये खुल गई। तो ये आप देख सकते हैं ये पेज जो हमने सिलेक्ट किया था वो PDF फॉर्म में ये हमारा आ गया। तो मैं ये भी जो PDF फॉर्म में ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये रिपोर्ट भी आपके दे दूंगा, वो अटैच कर दूंगा। अगर आपके पास एलीट का सॉफ्टवेयर है तो फिर आप हाइड्रोलिक कैलकुलेशन कर सकते हैं।
दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने समझ लिया होगा कि एलीट सॉफ्टवेयर की मदद से अगर आपको स्टैंड पाइप की होज कनेक्शन की हाइड्रोलिक कैलकुलेशन करनी है तो वो किस तरह से करना होती है। तो इसके लिए आपको एलीट का सॉफ्टवेयर चाहिए और फिर आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।